नमस्कार, जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल खबरें। पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई। महज 1 साल चुनाव में और बाकी रह गया है। 4 साल का कार्यकाल बीत गया। आम जनमानस को भले ही लग रहा हो कि अभी चुनाव, पंचायती चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव जो है अभी लंबा समय है, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अब बहुत कम रह गया है। 1 जनवरी पर ग्राम पंचायतों में जिनको चुनाव लड़ना है, भावी प्रत्याशी ने अपना अपना होर्डिंग और बैनर अपने गांव सभाओं में लगा करके नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा विकास खंड के महाराजपुर ग्राम सभा से युवा प्रत्याशी शैलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज इनका जन्मदिन भी है। सबसे पहले मैं नेशनल कवरेज के अपने दर्शकों के माध्यम से और अपने तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से शैलेश जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और शैलेश जी आज अपने चुनाव की घोषणा भी अपने जन्मदिन के अवसर पर ही करने जा रहे हैं। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी को ये अपने ग्राम सभा में चुनाव मैदान में उतरेंगे। एकदम युवा हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आप इतने कम उम्र में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, अगर आप प्रधान होते हैं तो भविष्य में क्या करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज 4 जनवरी को आपका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर आप क्या घोषणा करना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा में अब तक की बात करूँगा, कोई भी अब तक एक ग्रेड नुक्कड़ नहीं आ पाई है। तो मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अपने ग्राम सभा में कहा गया है कि एजुकेशन इज ओनली स्टेप हु कैन चेंज द योर कंडीशन इन डायरेक्शन। शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जिससे आप अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ग्राम सभा में एक ऐसी लाइब्रेरी देना चाहता हूं जिससे हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, और आप चुनाव की घोषणा भी आज 4 जनवरी अपने जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं? ये आपके मन में विचार कब आया? सर, विचार मैं जब अपने गांव में रहता था, अभी भी रहता हूं, और देखता हूं कि अब तक हमारे गांव में, और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मैं अपने गाँव का जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, उस समाज के मैं पहला डॉक्टर हूँ। अभी जल्दी बनाओ। यानी आप पेशे से डॉक्टर भी हैं? जी। आपके पास क्या डिग्री है? जी, मैं अभी ओटी टेक्नीशियन और बीबी फार्म कर रहा हूँ। तो आप तो मेडिकल के क्षेत्र में भी रह करके अपने ग्रामवासियों की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं अपने गांव के लिए ओनली वन, मैं चाहता हूँ कि ओनली वन 7 और करना चाहूँगा, 7 काम, और 7 काम हो जाए तो पूरा गांव बदल सकता है। क्या क्या 7 काम आप करना चाहते हैं? आपका कार्यक्रमों का जो है रूपरेखा क्या है? जी, मैं आज अपने 2 कामों की घोषणा कर रहा हूँ। जो मेरा पहला काम होगा, गांव में लाइब्रेरी बनवाना। और लाइब्रेरी इसलिए बनवाना है कि गांव के बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि आप देखते होंगे आजकल कुछ युवा हैं बिल्कुल बिगड़ चुके हैं मोबाइल देख के। तो ये सिस्टम ये बनेगा कि अगर हमारे गाँव में लाइब्रेरी बन जाती है तो जो युवा घूमने वाले भी कम से कम इधर उधर घूमते हैं, तो कम से कम लाइब्रेरी में जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे। क्यों कहते हैं, अगर एक भी लड़का जाता है पढ़ने के लिए तो तब देख के जाए। कहा गया है कि कंपनी जज इफेक्ट है, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ। दूसरा काम आप क्या करना चाहते हैं? बताना चाहूंगा सर कि, और सबसे बड़ी वजह इसकी है लाइब्रेरी की, कि हमारे गांव की जो बहनें हैं कहीं दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो मैं अपने गाँव में जैसे एक ऐसा सिस्टम, लाइब्रेरी के साथ साथ IIT हो गया, नीट हो गया, 1 डे एग्जाम हो गया, जितनी भी कोचिंग होती हैं सब ऑनलाइन व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को गांव में और घर में ही सुविधा जो है आराम से मिल सके। जी जी जी। इन 2 कार्यों के बाद और आपका जो है क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? आप नौजवान हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, तो आप क्या करना चाहते हैं? सर, आज डॉक्टर हूँ, तो हालांकि मैं अपने, आज आप मेरा जन्मदिन भी है, तो अपने जन्मदिन पे किसी को उपहार तो नहीं दे सकता है गाँव वालों को, बिकॉज एक बेटे का फर्ज निभाना चाहूंगा। मैं अपने गांव का बेटा हूं, और मैं अपने ग्राम सभा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी अभी अब तक की, कि अगर गांव में कोई गर्भवती महिला हो, हॉस्पिटल ले जाने में समस्या होती थी। अगर बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो सही से ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवा पाते हैं,
उनके पास पैसा नहीं रहता है जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी तक हो सके, तो मैं अपने ग्राम सभा में अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाकर, अच्छे डॉक्टर होंगे, महिला डॉक्टर होंगे, बुलाकर नॉर्मल डिलीवरी की एकदम निःशुल्क व्यवस्था करना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे सलेसी का स्पष्ट कहना था कि अगर हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले जो है हम अपने गांव में लाइब्रेरी खोलेंगे, ऑनलाइन जो है कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, ताकि हमारे गांव से जो नौजवान हैं, जो युवतियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बाहर पढ़ने के लिए किसी कारणवश नहीं जा सकती हैं, उनको पढ़ने का यहाँ मौका भी मिलेगा। आप जो है लैब टेक्नीशियन है और आपका स्पष्ट कहना है कि हमारे गाँव में मेडिकल की भी सुविधा नहीं है। कोई भी गर्भवती महिला हो या कोई बीमार पड़ने के बाद उनको जो है कोई बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी अपने गांव में काम करेंगे, सड़क और रास्ता भी बनवाएंगे, बिजली और पानी की भी व्यवस्था कराएंगे। इन तमाम बिंदुओं पे आज अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है सलेसी ने घोषणा किया। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।